नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाए, जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने कहा। भालकी में अनुसूचित जाति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। डीकेएस ने मोदी से की मुलाकात, अपर भद्रा बेंगलुरु के विकास पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय ने बेंगलुरु मेट्रो के तीसरे चरण की परियोजना को दी मंजूरी, नई सड़कों पर चर्चा जारी। सीबीआई ने एनबीसीसी के डीजीएम को किया गिरफ्तार, ठेकेदार से मांग रहा था रिश्वत। चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, बोले उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। हर साल की तरह इस साल 15 अगस्त को हम सभी स्वतंत्रता दिवस को भव्य तरीके से मनाएं। जिला कलेक्टर शिल्पा एम ने कहा। वे गुरुवार को आजादी के जश्न के पूर्व बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनका निर्वहन सुचारू रूप से किया जाए तथा उनके द्वारा तैयार की गई सूचना 11 अगस्त को दी जाए तथा ध्वजारोहण के समय कहीं भी ध्वज को झुकाया न जाए। 15 अगस्त को झंडा फहराने के अवसर पर अंबेडकर के चित्र को महात्मा गांधी के चित्र के साथ रखा जाना चाहिए और उसी दिन पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि यह संगोली रायण्णा का दिन है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिव कुमार शिलवंत ने कहा कि 15 अगस्त को सुबह 8:30 बजे सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों और स्कूलों और कॉलेजों में ध्वजारोहण किया जाएगा और सभी लोग सुबह 8:30 पर बीदर जिले के नेहरू स्टेडियम में आकर शामिल हों। उन्होंने कहा कि 14 व 15 अगस्त को सभी सरकारी कार्यालयों को रोशन किया जाए। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए एक समिति का गठन किया गया है। लोक निर्माण विभाग को जिला नेहरू स्टेडियम में सुंदर ढंग से मंच बनाना चाहिए। नगर निगम को स्टेडियम की साफ सफाई और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को स्कूलों और कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ साथ निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित करनी चाहिए। इस बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी आदि उपस्थित। भालकी में अनुसूचित जाति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। मडिगा डंडोरा समाज और मडिगा संघर्ष समिति के कार्यकर्ता आज भालकी के गांधी चौक के पास कई धरिता पाड़ा संघर्ष समितियों ने इस समय पटाखे फोड़कर पिछले 30 वर्षों से चल रहे संघर्ष की जीत पर अपनी खुशी जाहिर की। 30 वर्षों से कई दलित समर्थक संगठनों के कार्यकर्ताओं से संघर्ष कर रहे मंदकृष्ण मडिगा के संघर्ष की प्रेरणा बनकर उभरे हैं। भालकी कई दलित समर्थक संगठनों के कार्यकर्ता आज गांधी सर्किल के पास एकत्र हुए और अपनी खुशी मनाई। इस अवसर पर अशोक गायकोड़े, सचिन अम्बे संघ तालुका अध्यक्ष मडिगा डंडोरा संघर्ष समिति, दत्तात्री ज्योति मडिगा डंडोरा समाज, राजकुमार भट्टर, जेडीएस के राज्य स्तरीय नेता सतीश निटूरे, तालुका सचिव सुधाकर सुरेश, समर्थक समाज कार्यकर्ता भालकी और कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भालकी से सैमुअल की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कर्नाटक से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मोदी के साथ बैठक को उत्पादक बताते हुए शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोक कल्याण से संबंधित चर्चा की। शिव कुमार, जो राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने पिछले केंद्रीय बजट में इसके लिए 5,300 करोड़ रुपए देने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा अपर भद्रा परियोजना के लिए कोई धनराशि जारी नहीं करने का मुद्दा उठाया। शिव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आगामी कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को उठाने का वादा किया है। शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने कावेरी नदी पर मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना सहित अंतर्राज्यीय जल विवादों में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। शिव कुमार ने कहा, लेकिन मोदी ने सुझाव दिया कि ऐसे मुद्दों को आपस में संबंधित राज्यों सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में बेंगलुरु मेट्रो के 15,611 करोड़ रुपए के तीसरे चरण की परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसे अब कैबिनेट की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 44.65 किलोमीटर लंबी परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी दे दी है। लेकिन जो बात इसे रोक रही है वह है राज्य सरकार द्वारा सभी आगामी मेट्रो परियोजनाओं में डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का सुझाव दिया है। नया प्रस्ताव। बीएमआरसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा परियोजना को पहले ही मंजूरी दिए जाने के बाद वित्त मंत्रालय ने हाल ही में अपनी सहमति दे दी है। पिछले सप्ताह केंद्र के शहरी विकास विभाग ने कैबिनेट द्वारा मंजूरी की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष चरण 3 पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। कर्नाटक में इस साल जुलाई के अंत तक 46 भूस्खलन और 12 मौतें हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों और भूविज्ञानियों ने आने वाले दिनों में और भी भूस्खलन की चेतावनी दी है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के एनडीएमसी और कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एसडीएमए के आंकड़ों में कर्नाटक में भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील तालुकों को भी सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें चिकमंगलूर, दक्षिण कन्नड़, हासन, कोडगु, शिवमोगा, उडुपी और उत्तर कन्नड़ जिले शामिल हैं। दोनों एजेंसियों के अधिकारियों ने बताया है कि जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के आधार पर आंकड़े एकत्र किए गए हैं तथा घटनाओं की संख्या में वृद्धि ही हो रही है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि ज्यादातर भूस्खलन सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण हुए हैं। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि इस साल 12 मौतें हुई हैं और 2006 से कर्नाटक में 101 मौतें और 1,541 भूस्खलन हुए हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सीबीआई ने एनबीसीसी के एक उप महाप्रबंधक को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने उप महाप्रबंधक वरुण पोपली को ठेकेदार से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने इसे लेकर गुरुवार को कहा कि लद्दाख में तैनात आरोपी डीजीएम वरुण पोपली ने ठेकेदार से कथित तौर पर 11.40 लाख रुपए की मांग की थी। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान कथित तौर पर वह दिल्ली में 5 लाख रुपए की आंशिक राशि का भुगतान करने के लिए राजी हो गया है। बुधवार की शाम जब वरुण पोपली रिश्वत ले रहा था, इसी दौरान सीबीआई की टीम ने उसे गिरफ्तार कर दिया। बता दें कि एनबीसीसी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसे पहले राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के नाम से जाना जाता था। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक आरोपी पोपली ने उनसे 11.40 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता ने शिकायत की कि लेह में हो रहे एक निर्माण परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए डीजीएम एक अनुबंध वस्तु की अनुमति देने के लिए 7.40 लाख रुपए की मांग की। ऐसे में सीबीआई ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उक्त आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सीबीआई ने इसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं।
इसी कड़ी में महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। अब उद्धव मुस्लिम और क्रिश्चियन मतदाताओं के दम पर देवेंद्र फडणवीस पर हमला कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे अब जात पात के नाम पर सियासत कर रहे हैं और धर्म के आधार पर वोट हासिल करने के लिए चाल चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वह दिखाता है कि उद्धव मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे की विभाजनकारी भाषा का हम विरोध तो करते ही हैं, साथ ही में उद्धव ठाकरे की जहरीली भाषा का जवाब जैसे को तैसा दिया जाएगा। बता दें कि शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो राजनीति में तुम रहोगे या फिर मैं रहूंगा। दरअसल पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा कि उन्हें महाविकास अघाड़ी सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख ने बताया कि देवेंद्र फडणवीस मेरे बेटे आदित्य को जेल भेजना चाहते थे। कुख्यात भूमाफिया हिस्ट्री शीटर अंशु गुप्ता व उसके गुर्गे अनुराग अग्निहोत्री, पप्पी शुक्ला, सचिन मिश्रा, मन्नू अवस्थी, जय सिंह से प्रताड़ित होकर पीड़ित पत्रकार की पत्नी पूजा निगम जिसकी फोटो पर अश्लीलता भरे कमेंट करके वायरल की जा रही हैं, उसने आज मुख्यमंत्री दरबार, डीजीपी महोदय, एडीजी जोन लखनऊ महोदय, महिला आयोग, आईजी जोन लखनऊ महोदय से लिखित प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित पत्रकार की पत्नी ने बताया कि भूमाफिया अंशु गुप्ता कभी भी करवा सकता है। उसके पति की हत्या सत्ता के कुछ राजनेताओं का प्राप्त है, उसको संरक्षण। पीड़ित पत्रकार की पत्नी ने बताया कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो करूंगी। प्रधानमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह, उन्नाव प्रशासन होगा इसका जिम्मेदार। उन्नाव से आदर्श निगम की रिपोर्ट। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद हरकत में आई यूपी सरकार के निर्देश पर रायबरेली जिला प्रशासन एक्टिव मोड पे नजर आ रही है। डीएम हर्षिता माथुर ने इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण और मजिस्ट्रेट की टीमें बनाकर बेसमेंट में संचालित हो रही कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी की जांच की। रायबरेली के आज सिटी मजिस्ट्रेट और प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने कई जगह छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम को कई कोचिंग सेंटर बंद मिले, जहां से टीम बैरंग लौट आई। छापेमारी के दौरान एक लाइब्रेरी बेसमेंट में संचालित मिली, जिस पर कार्यवाही किए जाने की बात की जा रही है। रायबरेली से विपिन कुमार की रिपोर्ट। मैम, बेसमेंट में जो कोचिंग और ये सब संस्थान चल रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए शासन द्वारा निर्देश दिए गए, तो क्या चल रहा है अभी तक जिला प्रशासन? देखिए, ये निर्देश हम लोगों को प्राप्त हो गए हैं और इसके क्रम में पूरे समस्त जनपद में विकास प्राधिकरण के माध्यम से और शहरी क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट और हमारे लोकल एसडीएम्स के माध्यम से इन सभी चीज़ों को चेक कराया जा रहा है कि जहाँ पर भी जो बेसमेंट बने हुए हैं उनका उपयोग वास्तविक रूप में सही जो मानदंड है उनके अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जहाँ उसके विपरीत हो रहा है वहाँ पर हम लोग कठोर कार्रवाई करें। उसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट और प्राधिकरण दोनों के माध्यम से जांच दल गठित करके इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के सरदार नगर में शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज में नशा मुक्त अभियान विषय पर रासइयों द्वारा एक व्याख्यान सत्र का आयोजन हुआ। इस व्याख्यान सत्र के अंतर्गत मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए शिक्षा शास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि उत्तरदायित्वों से दूर करने वाली हर आदत नशा है। उन्होंने कहा कि नशा का मूल कारण ही नशा है और दृढ़ इच्छा शक्ति से हम नशे से मुक्त हो सकते हैं तथा अपने खाद्य सामग्रियों और भोजन में अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति में नशे का शिकार हो रहे। और आपको बताते चले कि समुद्र मंथन से उत्पन्न सुरा और महादेव शिव के तांडव आदि दृष्टांतों को परिभाषित करते हुए नशे से होने वाली हानियों और अवरुद्ध विकास के कारणों को विस्तार से समझाया गया। सभी वक्ताओं के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए नशा मुक्ति अभियान को और मजबूत करने का आह्वान किया गया। इससे पूर्व सभी वक्ताओं द्वारा माता सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि और दीप प्रज्वल कर कार्यक्रम का आरंभ किया गया। गोरखपुर से विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। इजरायल और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। तनाव बढ़ने की वजह ईरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए ईरान को इजरायल पर सीधा हमला करने का आदेश दिया है। खामनेई ने ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक में हमेशा हमले का आदेश दिया है। खामनेई ने सैन्य कमांडरों को निर्देश दिया कि वो युद्ध की स्थिति में हमले और बचाव दोनों की योजना तैयार करें। इसी बीच इजरायल की सेना ने भी साफ कर दिया कि वो ईरान की तरफ से होने वाले किसी भी संभावित हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। इजरायली रक्षा मंत्री के कार्यालय के सूत्रों ने IANS को बताया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनी की ओर से इजरायल पर जवाबी कार्यवाही को लेकर दिए गए बयान के बाद इजरायली बलों ने किसी भी स्थिति के लिए खुद को तैयार कर लिया है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ईरान अपने प्रॉक्सी हमास और हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों के जरिए कर उस पर हमले तेज कर सकता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि हाल ही में आरक्षण में सुधार को लेकर शुरू हुए आंदोलन के दौरान अराजकतावादियों ने देश में श्रीलंका जैसी अराजकता पैदा करने और उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की है। बांग्लादेश में हाल ही में पुलिस और मुख्य रूप से छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली थी। प्रदर्शनकारी विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे, जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लड़ाकों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा से अपने सरकारी आवास गण भवन में मुलाकात के दौरान हसीना ने कहा, वास्तव में उन्होंने अराजकतावादियों ने श्रीलंका जैसी हिंसा फैलाने और सरकार को हटाने की योजना बनाई थी। इससे पहले हसीना ने कहा था कि उनकी सरकार ने हाल ही में आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान हुई देशव्यापी हिंसा की उचित जांच करने तथा हमलों में शामिल वास्तविक दोषियों को दंडित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग मांगा। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाए, जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने कहा। भालकी में अनुसूचित जाति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। डीकेएस ने मोदी से की मुलाकात, अपर भद्रा बेंगलुरु के विकास पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय ने बेंगलुरु मेट्रो के तीसरे चरण की परियोजना को दी मंजूरी, नई सड़कों पर चर्चा जारी। सीबीआई ने एनबीसीसी के डीजीएम को किया गिरफ्तार, ठेकेदार से मांग रहा था रिश्वत। चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, बोले उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।